तो आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के इस एपिसोड में। तो वैसे यूज़र्स जो न्यू यूज़र्स हैं जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट किया, तो उन यूज़र से रिक्वेस्ट हो गई कि हमारे चैनल के वीडियोस को देखें। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है और आपके सारे वर्क जो भी ऑफिस एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क है, अभी करंटली हम एक्सेल पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड किया है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स शेयर करें। तो आज के लिए आज की जो एपिसोड है उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल को कंबाइन करते हैं पावर क्वेरी के अकॉर्डिंगली, और किस तरीके से उसको अपेंड करके एक कॉमन शीट के अंदर हम सारे डेटा को डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी आज की जो एग्जांपल ली है इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ली है, उसकी टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स लिए। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टेबल्स हमारी शीट 1 पे है। ठीक है, इसी तरीके से शीट 2 पे 3 टेबल्स पड़ी हुई है, यानी कि टोटल हमारे पास 6 टेबल्स पड़ी हुई है। और इन 6 टेबल्स की इन्फॉर्मेशन को हमें कंबाइन करके एक कॉमन शीट पे हमें डालनी है। ठीक है, तो वैसे तो ये वर्क आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट जहाँ पे हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है और इसमें थोड़े एरर के चांसेस होते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम पावर क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं, और ये काफ़ी एफिशिएंट होता है और काफ़ी सही तरीके से ये वर्क होता है। और अगर आप पावर क्वेरी का यूज़ कर रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आप जो ओरिजिनल टेबल्स वगैरह में उसमें कुछ भी इंसर्ट या डिलीट करते हो तो पावर क्वेरी के थ्रू जो भी अपेंडेड डेटा आएगी वो ऑटोमेटिकली वो सारे चेंजेस उस टेबल में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है इसकी। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो जो भी आपके रेंजेस है उसको आप सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लो। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल टी का यूज़ कर लो। जैसे मान लो ये हमारी रेंज है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल टी कर ली, तो ये हमारे टेबल में आ गई। ठीक है, तो जितने भी आपकी डेटा रेंजेस है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको पावर क्वेरी को कैसे हम यूज़ करेंगे, तो हमारी जैसे 2016 की हमारी ऑफिस एप्लीकेशन है, तो उसमें हम कैसे जाते हैं, हम अपने डेटा पे चले जाते हैं और डेटा के अंदर आपकी एक न्यू क्वेरी करके ऑप्शन देखती है। न्यू क्वेरी में जाते हैं और फ्रॉम अदर सोर्सेज एक वहाँ पे टैब आता है। ठीक है, वहाँ से हम ब्लैंक क्वेरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लैंक क्वेरी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये क्वेरी की प्रॉपर्टी आती है, यानी कि हमें यहाँ पे क्वेरी की नेम देनी होगी। तो इसको मैं कर देता हूँ अपेंड डेटा। ठीक है, अपेंड डेटा मैंने इसका नाम दे दिया, अपेंड अपेंड डेटा कर दिया। ठीक है, अपेंड डेटा इसका नाम दे दिया। और यहाँ पे एक फंक्शन आती है। तो सपोज दैट आपके केस में अगर ये सर्च बार इनेबल नहीं है तो आप व्यू में जाके और फार्मूला बार को अगर आप चेक कर दो तो यहाँ पे ये फार्मूला बार आपके एंड पे शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे। वैसे ये थोड़ी सी केस सेंसिटिव सिंटेक्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक्सेल का फर्स्ट लेटर ई कैपिटल और करंट वर्कबुक में सी कैपिटल और उसका वर्कबुक का डब्ल्यू कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया और ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम इंटर को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो जितनी भी हमारी टेबल्स है, यहाँ पे हमने टेबल के कोई नेम्स को तो दिया नहीं है, बट एक्सेल ने डिफ़ॉल्ट इन सारे टेबल्स के नेम को जनरेट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 6 टेबल्स जैसे वो शीट पे पड़ी थी वही उसी तरीके से यहाँ पे 6 टेबल्स यहाँ पे शो आउट हो रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट जो कंटेंट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हो डबल हेडेड एरो सी दिख रही है। उस डबल हेडेड एरो को हम एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सपैंड और एग्रीगेट का 2 चेक बॉक्स आता है, तो हम यहाँ पे एक्सपैंड वाले को ही रहने देते हैं। और नीचे जो हमारी यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको हम अनचेक कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारी जो कॉलम एक्सपैंड होकर के आएगी उसके फर्स्ट वाले कॉलम पे ये प्रीफिक्स लगा लेगा, तो फिर वो थोड़ा सा सही दिखेगा नहीं। इसलिए हम इसको अनचेक कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक है, तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से टेबल खुल के आ जाती है हमारे सामने। अब ये हमारे पास आ गई और ये हमारे पास अभी आप देख सकते हो 5 कॉलम्स आ रही है और 32 रो आ रही है। हमारे एक्सेल में जो कॉलम्स थी वो 4 थी, यहाँ पे 5 इसलिए हो गई क्योंकि ये जो लास्ट की जो एक कॉलम ली है इसने नेम वाली ये एक्स्ट्रा आ गई है, क्योंकि इसमें ये सारे टेबल्स के नेम आ रहे हैं। ठीक है, और एक जो इसने रो जो ली है वो एक रो भी हमारी एक्स्ट्रा है, क्योंकि फर्स्ट रो को इसने एज अ हेडर इंक्लूड कर लिया है। तो हमारी 31 रो ही है वैसे ओवरऑल। ठीक है,
तो यहाँ पे 32 दिख रही है, यानी कि वो इंक्लूडिंग हेडर वाली भी ले रही है। तो ये वाला ऑप्शन हम करके अब यहाँ पे जाते हैं होम टैब पे, और होम पे अपने क्लोज एंड लोड में हम इसे हमने अपनी करंट वाले सीट पे जो नई सीट हमने बनाई है उस पर लोड करना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, क्लोज एंड लोड टू में हम चले जाएंगे अपने न्यू वाले वर्कशीट पे। हम अभी फ़िलहाल के लिए मैं फर्स्ट वाले शीट पे था, लेकिन इसे मुझे एज अ टेबल रखना है और इसे मुझे एज अ न्यू वर्कशीट पे रखना है। ठीक है, तो इसको न्यू वर्कशीट पे कर लेंगे और इसके और इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेटा लोड हो गई और ये हमारी सीट 6 पे ये हमारी डेटा आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारी ऊपर की जो 30 टोटल जो डेटा को इसने अपेंड किया है, ये जो भी आपके टेबल वाले जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये हमारी टेबल की डेटा है। ठीक है, 31 है टोटल हमारी उसमें रिकॉर्ड। और नीचे जो ये अपेंड डेटा करके जो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया था एज अ अपेंड, हमारी जो क्वेरी थी उसमें इसने अपेंड करके एक फील्ड को, एक टेबल को और भी एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया है। तो ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जब भी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये बार बार जो है हमारी अपेंड वाली जो डेटा है उसको एज अ एक्स्ट्रा टेबल मानेगा और उसको फिर दोबारा से अपेंड करेगा। तो हमारी डेटा की जो रोज़ की जो काउंट है वो हमारी बढ़ती जाएगी। जो लास्ट वाले टेबल जो हमने एक्स्ट्रा जहाँ पे हमने कंबाइन किया है वो टेबल हमारी कंटिन्यूसली रिपीटेडली इसमें अपेंड होती जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 64 रोज़ आ गई है, जबकि हमारी वैसे 32 रोज़ 31 रोज़ थी। तो इसने 31 जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे रोज़ को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हमारी टोटल 64 आ गई है। अब अगर सपोज दैट कि मैं इस वाले पे एक बार रिफ़्रेश अगर मैं करता हूँ तो आप ये जो रोज़ जो आ रही है ये रोज़ फिर एक्स्ट्रा रोज़ इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हो 96 रोज़ हो गई है। तो यानी कि ये अपेंड डेटा जो ये बार बार जो है उस जो लास्ट वाली टेबल है उसको रिपीटेड करके और उसको दोबारा से उसमें ऐड करती जा रही है। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से जो ये अपेंड वाला जो क्वेरी हमने लिखा है इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम पावर एडिटर में एक बार चले जाते हैं, पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एक्सपेंडेड कंटेक्स्ट जो है यहाँ पे जो अप्लाइड स्टेप्स है इसको एक बार क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक अपेंड डेटा जो हमारी टेबल जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को, ये जितने भी हमारी 6 टेबल्स की इन्फॉर्मेशन है उसको जो इसने ऐड किया है वो हमारी अपेंड डेटा वाले टेबल पे ऐड किया, और यही वाली टेबल बार बार रिपीट होकर वो ऐड हो रही है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो फिल्टर को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से अपेंड डेटा को अनचेक करके और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है बस उतनी टेबल यहाँ पे बची हुई है। तो एक बार फिर से हम ये कंटेंट वाले में ये डबल फ्लैग वाले को एक बार क्लिक कर लेंगे एक्सपेंड करके, और यहाँ से जो चेक बॉक्स आ रही है यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम्स एज प्रीफिक्स, इसको अनचेक करके और इसको एक बार ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। 5 कॉलम्स आ रही है और 3 रोज़ आ रही है। तो अब यहाँ पे मुझे ये वाला कॉलम नहीं रखना है, तो यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो ये कॉलम हमारी रिमूव हो गई। अब हमें इसी वाले डेटा को दोबारा से लोड करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे क्लोज़ और फिर यहाँ से कर देंगे क्लोज़ एंड लोड। तो क्लोज एंड लोड कर दिया तो आप देख सकते हो इस वाले शीट पे हमारी इन्फॉर्मेशन रिफ़्रेश हो गई है। वो जो हमारी एक एक्स्ट्रा कॉलम थी टेबल वाली वो कॉलम भी ख़त्म हो गई है, और नीचे जो अपेंड डेटा करके जो वो बार बार रिपीट कर रहा था वो रिपीटेशन भी यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी पावर क्वेरी की ये होती है, इसके थ्रू अगर आप डेटा को अपेंड करो तो जो भी आप ओरिजिनल शीट पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रा ऐड करोगे या फिर डिलीट करोगे वो ऑटोमेटिकली एक बार रिफ़्रेश करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्रेश्ड दिखती है। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारी ये शीट 1 पे जो फर्स्ट वाली टेबल है, थर्ड वाली जो टेबल है इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे इनपुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 125 है, इसको मैं थोड़ी सी रोज़ को और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी मैं एक्सटेंशन और इसमें कर देता हूँ जैसे। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा डेटा को और ऐड करता हूँ, एक बार चेक करते हैं वो डेटा जो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने 2 डेटा को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और एक बार हम जाते हैं अपने शीट 6 वाले पे, और शीट 6 पे राइट क्लिक करके और एक बार हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन ऐड करी थी ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी
ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे मान लो हमारी लास्ट वाली सीट है, इसमें जो हमारी सबसे लास्ट वाली टेबल है, इस पर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और डाल देता हूँ। ठीक है, तो 165 इस पर भी मैं थोड़ा सा और एडअप कर देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मैंने दोबारा से अपडेट कर दी है। अब ये वाला जो भी अपडेट किया ये हमारी रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए और बी करके जो है 165 और 166 हमने दोबारा से ऐड किया है। एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये दोबारा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाला था C2 पे, ये हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। अगर आप वहाँ से उसको डिलीट करोगे तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएगी। जैसे मान लो ये ए और बी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, और एक बार यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये जो हमारी थी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सपोज दैट कि ये वाली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको एक बार डिलीट करके और फिर यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो थी हमारी ए और बी वाली, वो यहाँ से भी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक होती है और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है जब भी हमारे पास काफ़ी वेग डेटा होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट पे डेटा होता है, और उसे हमें एक पर्टिकुलर क्वेरी अपेंड करके एक शीट पे डालनी होती है, जो कि हमारी पर डे की जहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करती है, और वो डेटा चेंजेस काफ़ी सारे होते हैं। तो इस तरीके से हम पावर क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं और इसमें मल्टीपल टेबल्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल टेबल पे ले आते हैं। ठीक है, तो हो फ्रेंड्स, ये आज की एपिसोड काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे इस चैनल को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।